हेलो एवरीवन, मैं प्रभास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन एपी की कोई एपी की सीरीज है, उसमें हमें वैल्यू दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी गई है 5, डी की वैल्यू है 3, ए एन की वैल्यू है एन टर्म, ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं लास्ट टर्म। ए एन की वैल्यू दी गई है 50, वैल्यू हमें निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है और एस एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ए एन की वैल्यू दी गई है, इसलिए ए एन का फार्मूला लगा लेते हैं और ए एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन की वैल्यू है 50, यहाँ रख दिया 50। ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। डी की वैल्यू है 3। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले एन का, ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे एस एन का। तो 5 को इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5, और इधर है एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा 45। ये है एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, 3 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45/3 इक्वल टू में एन माइनस 1। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 15 इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन इक्वल टू -1 इधर आएगा तो प्लस होके ये हो गया 15 + 1 16। तो एन की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है एस एन। तो एस एन इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो एस एन की वैल्यू है 16, यहाँ रख दिया 16 इक्वल टू 16/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 5 प्लस 16 यहाँ पुट करेंगे, एन की वैल्यू 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। डी की वैल्यू है 3। तो एस 16 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 2 5 = 10 प्लस 16 माइनस 1 हो जाएगा 15। 15 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 45। ठीक है, तो एस 16 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस 16 इक्वल टू ये है 8 मल्टीप्लाई बाई 45 और 10 को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 55। 55 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 440। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा एस 16 इक्वल टू 450। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ए की वैल्यू दी गई है 7, ए 13 टर्म जो है इसकी वैल्यू दी गई है 35, और फाइंड करना हमें डी की वैल्यू और एस 13 टर्म का सम। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म दिया है, 13 वाला टर्म दिया है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है और एस 13 भी फाइंड करना है। तो ए 13 को हम मान लेते हैं कि हमारा लास्ट टर्म है। तो पहले ए एन का फार्मूला लगा लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। एन की वैल्यू यहाँ पे देखिए अलग से नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये जो ए 13 लिखा है इसका मतलब आप समझ जाइए एन की वैल्यू है 13। फार्मूला होता है ए एन, तो ए एन की जगह क्या लिखा है 13, मतलब एन की वैल्यू 13 दे रखा है। तो पहले एन की जगह 13 पुट कर दीजिए। ए एन की वैल्यू 13 पुट कर दिया, ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की जगह 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए 13 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 35 इक्वल टू में 7 प्लस ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई डी। 7 को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 35 माइनस का 7 इक्वल टू में 12 मल्टीप्लाई डी। इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28, और इधर है 12 मल्टीप्लाई बाई डी। तो डी इक्वल टू 12/28/12। इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से। 4 7 = 28, 4 3 = 12। तो डी की वैल्यू मिल गई हमको 7/3। ठीक है, तो डी तो आ गया, अब हमें निकालना है एस 13। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी।
तो एस एन की वैल्यू है 13, यहाँ रखा 13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 7 प्लस 13 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू है 7/3। ठीक है, जितनी भी वैल्यू थी सब हमने पुट कर दिया है, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ठीक है, सब इसमें पुट कर दिया है। अब निकालेंगे हम S13 इक्वल टू 13/2। इसके बाद ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 जब हो जाएगा 14 प्लस 13 - 1 मिलेगा हमें 12 मल्टीप्लाई बाई 7/3। तो ये मिल जाएगा S13 इक्वल टू 13/2। 3 से 12 को डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, तो ये मिल गया 14 प्लस 4 7 जा 28। तो S13 इक्वल टू ये मिला 13/2, इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 42। ठीक है, तो S13 इक्वल टू ये है 13, 2 से 42 को डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा 21। तो 21 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें 273। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया गया है A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, और हमें फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना हमें A की वैल्यू और एक फाइंड करना है S12। ठीक है, क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। A12 जो 12 नंबर का टर्म है उसकी वैल्यू दिया है 37, डिफरेंस दिया गया है 3, ए की वैल्यू और S12, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A12 अगर दिया है तो an का फार्मूला लगा लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ देखिए A12 मतलब n की वैल्यू कितना है, 12 है, इसको भी लिख लीजिए आप। ठीक है, तो n की जगह क्या पुट करते हैं, 12 इक्वल टू a की वैल्यू है 37 प्लस n की जगह 12 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी, तो डी की वैल्यू है 3। A12 की वैल्यू हमारी है 37, तो A12 की जगह पुट कर देंगे 37 इक्वल टू में, सॉरी ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ठीक है, A12 की वैल्यू दी गई है 37, ए की जगह ए लिखेंगे, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हो गया A12 की जगह पुट कर दिया 37, ये है ए, प्लस एन की जगह एन की वैल्यू है 12, 12 - 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 3। अब ये हो जाएगा ए प्लस 12 - 1 करेंगे, ये मिलेगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया 37 इक्वल टू ए प्लस ये हो गया 33 इधर आएगा तो 37 माइनस का 33 इक्वल टू में ए की वैल्यू मिल गई हमें 4। ठीक है, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 4। अब हम निकालेंगे S12। तो S12 के लिए सबसे पहले Sn का फार्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाई डी। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 12, तो एस एन की जगह रख दिया 12, ये हो गया 12/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 4 प्लस एन की जगह 12 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू है 3। ठीक है, जितनी वैल्यू थी सब पुट कर दिया हमने। अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, मिलेगा 6, 2 4 जा 8 प्लस 12 - 1 मिल जाएगा हमें 11, 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 33। तो S12 इक्वल टू ये है 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे छुपा हुआ है 33 और 8 को ऐड कर लेंगे, ये मिल जाएगा हमें 41। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, मतलब वैल्यू आ जाएगी 246।
क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, A3 की वैल्यू दी गई है 15, इसके अलावा S10 10 टर्म का सम दिया गया है 125, और हमें फाइंड करना है D की वैल्यू और A10 की वैल्यू। ठीक है, देखिए A3 तीसरा वाला टर्म दिया गया है और S10 की वैल्यू, ये दो चीज़ें दी गई है, फाइंड करना है D और A10। तो कैसे करेंगे? A3 का हम क्या लिख सकते हैं? A3 को हम लिख सकते हैं फार्मूले से A + 2D। ठीक है, जैसे AN = क्या होता है? A + n - 1 × D। तो A3 अगर लिखेंगे तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A + 2D। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहला टर्म क्या होता है? A होता है, दूसरा टर्म A + D, तीसरा वाला क्या होता है? A + 2D। तो ये हो गया A1 पहला टर्म, A2 A3। तो A3 की जगह हमने क्या लिख दिया? A + 2D। ठीक है, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप AN = A + n - 1 × D। तो ये मिल जाएगा आपको A + 2D = में है 15। इसको हमने बनाया इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद S10 Sn का फार्मूला लगा लेते हैं। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 × D। ठीक है, तो n की जगह क्या रखना हमें? n की वैल्यू बोला गया 10 रखने के लिए, तो S10 n की जगह 10 रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो है ना Sn, n की वैल्यू क्या है? 10 है, तो वो 10 रख लीजिए। यहाँ पे जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1। तो n की जगह क्या पुट कर देंगे हम? 10 10 - 1 × D। ये D की जगह D रख लेंगे। अब देखिए S10 की वैल्यू दी गई है 125, तो यहाँ लिखा हमने 125। 2 से 10 को डिवाइड कर लेंगे, ये मिल जाएगा 5। ये है 2A + 10 - 1 मिलेगा 9D। ठीक है, 10 - 1 हो जाएगा 9D। अब ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 125, ये देखिए मल्टीप्लाई में है, तो 5 इधर अगर आता है तो डिवाइड हो जाएगा और इधर बचेगा इधर बचा है 2A + 9D। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें 2A + 9D = 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये मिल जाएगा 25। इसको हमने बना दिया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या था? A + 2D = 15। सेकेंड क्या बना है? 2A + 9D = 25। अब इन दोनों को हम सॉल्व करके एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी मेथड से सॉल्व करके यहाँ से हम निकालेंगे A और D की वैल्यू। तो इसमें देखिए हम मान लीजिए हम एलिमिनेशन से करना चाहें तो A की वैल्यू इसमें A है 1A और इसमें क्या है 2A है, मतलब इस इक्वेशन फर्स्ट में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? A की वैल्यू इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट × 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें A वाले को बराबर करना है। A का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे A का कोफिशिएंट 1 है। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 2A + 4D = में यहाँ हो जाएगा 30। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम लिख लेते हैं इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है वो लिख लेते हैं 2A + 9D = में 25 और इक्वेशन थर्ड है 2A + 4D = में 30। अगर हमें A वाले को कैंसिल करना है तो ये देखिए सब प्लस में है। ठीक है, हमको करना होगा सब्ट्रैक्शन। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला सब क्या हो गया? माइनस हो गया। अब ये A वाला कैंसिल हो गया और यहाँ बचेगा 90 - का 4D, तो ये मिल जाएगा हमें
5d इक्वल टू 25 माइनस का 30 करेंगे तो मिलेगा माइनस का 5। तो d इक्वल टू हो जाएगा -5, ये 5 इधर जाएगा तो नीचे, मतलब वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1। ये d की वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में तो हमें मिल जाएगा a की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा a प्लस 2d इक्वल टू में है 15। तो d की वैल्यू आई हमारी -1, d की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह -1 पुट कर लिया इक्वल टू में 15। तो a 2 का माइनस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू में 15। a इक्वल टू 15 -2 इधर जाएगा +2 हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो d की वैल्यू हमने निकाल लिया -1, a की वैल्यू आ गई 17 सॉरी। अब हमें वैल्यू निकालना है a10 का। ठीक है, तो a10 इक्वल टू क्या होगा, a10 इक्वल टू होगा a प्लस 9d। यहाँ अगर 10 होता है तो d की वैल्यू कितनी होती है 9 होती है। आपको ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, a10 इक्वल टू a प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो a प्लस 10 - 1 करेंगे तो मिलेगा आपको 9d। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। a10 का मतलब क्या होगा, d की वैल्यू जो होगी यहाँ पे जो भी लिखेंगे हम, d की वैल्यू उससे कम होगी, मतलब a10 इक्वल टू a प्लस 9d। तो a की वैल्यू है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है -1। तो ये हो गया 17, 9 का -1 में करेंगे हो जाएगा माइनस का 9, 17 - 9 हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया a10 की वैल्यू। क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा था, एक तो a10 था और एक था d। तो d की वैल्यू हमने क्या निकाली है -1। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन थर्ड का 4 तक हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।